वेलकम फ्रेंड्स, प्रस्तुत है BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीरीज। प्रश्न: भारतीय राजनीति के अध्ययन के संस्थानात्मक, राजनीतिक, समाजशास्त्रीय, व्यवहारवादी, मानवशास्त्रीय और गांधीवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: भारतीय राजनीति के अध्ययन के विविध दृष्टिकोण इस प्रकार हैं। 1. भारतीय राजनीति के अध्ययन का संस्थानात्मक दृष्टिकोण। संस्थानात्मक दृष्टिकोण के समर्थक भारतीय राजनीति के अध्ययन में विभिन्न संस्थाओं के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। वे मानते हैं कि राजनीतिक संस्थाएं ही हमारे राजनीतिक जीवन को आधार प्रदान करती हैं। इस उपागम के समर्थक राज्य सरकार के विभिन्न अंग, उसके संगठन के नियम, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य इत्यादि के अध्ययन पर बल देते हैं। वस्तुतः ये वैध एवं औपचारिक संस्थाओं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल आदि के पद एवं भूमिका के अध्ययन पर बल देते हैं। 2. राजनीतिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। कैटलिन ने तो स्पष्ट कहा है कि राजनीति संगठित समाज का अध्ययन है और इसलिए समाजशास्त्र से उसको अलग नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्र अपनी उत्पत्ति के प्रारंभिक काल से ही राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकता का अध्ययन कर रहा है। आधुनिक काल में अनेक राजनीतिशास्त्रियों ने राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकता को समझने के लिए उन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग किया है जो राजनीतिक व्यवहारों एवं घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। यह बात सर्वविदित है कि कोई भी राजनीतिक कार्य व संस्था सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं होती है। राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने वालों की सामाजिक पृष्ठभूमि, इनकी सामाजिक दशा व मूल्यों का समुचित महत्व होता है। राजनीति में होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में ही उचित प्रकार से हो सकता है। 3. भारतीय राजनीति के अध्ययन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी उपागम नए राजनीति विज्ञान से इतना अधिक जुड़ा हुआ है कि इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जा सकता है। व्यवहारवादी उपागम विश्लेषण की इकाई के रूप में संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति तथा समूह के आचरण के अध्ययन पर बल देता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। डेविड टूमैन के अनुसार व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है कि अनुसंधान क्रमबद्ध हो और अनुभवात्मक तरीकों से प्रयोग किया जाए। 4. मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति का अध्ययन। मानवशास्त्रीय दृष्टि से भारतीय राजनीति के बहुत कम अध्ययन हुए हैं। मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण कानूनी औपचारिक, संस्थानात्मक वर्णन की अपेक्षा राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण से अधिक संबंधित रहा है। यह दृष्टिकोण फील्ड वर्क और अवलोकन पर बल देता है। अध्ययनकर्ता जिस सामाजिक और राजनीतिक इकाई का अध्ययन करता है, उसमें घुल मिल जाता है, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज और वेशभूषा अपना लेता है और बाद में अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयत्न करते हैं। अध्ययनकर्ता अपनी आंखों से सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर राजनीतिक यथार्थ से साक्षात्कार करने का प्रयत्न करते हैं। F.G. ब्याले, S.C. दुबे, योगेश अटल, A.H. सोमजी आदि मानवशास्त्रियों ने भारतीय राजनीति का अध्ययन इसी दृष्टिकोण के आधार पर करने का प्रयत्न किया है। ग्रामीण राजनीति, स्थानीय संस्थाओं एवं पंचायती संस्थाओं के अध्ययन प्रायः मानवशास्त्रियों ने ही किए हैं। 5. गांधीवादी दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति का अध्ययन। प्रोफेसर वी.आर. मेहता का मत है कि पश्चिम के औजारों से भारतीय जन जीवन की व्याख्या नहीं की जा सकती। डॉक्टर मेहता का रुझान गांधीयन मॉडल की ओर है। वैकल्पिक ढांचे
की तलाश में डॉक्टर मेहता ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में संसदीय व्यवस्था उदारवादी जनतंत्रीय विचारधारा के औचित्य का प्रश्न व्यापक रूप से उठाया है। वे वर्तमान राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक क्षेत्र में आए बिखराव का मूल कारण इस व्यवस्था में निहित विसंगतियों में देखते हैं। मार्क्सवादी जब तक इस देश के इतिहास, संस्कृति और परंपरा को नहीं समझ लेते, वे आधुनिकीकरण के माध्यम नहीं बन सकते। निष्कर्ष वर्णन से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धांतों का उस युग या उस विचारक से ज्यादा महत्व है जिस युग में या जिस विचारक द्वारा उनका प्रतिपादन किया गया था। राजनीतिक सिद्धांत समय की परिसीमा में नहीं बंधे हैं। आज से पहले भी उनका महत्व था, आज भी उनका महत्व है, और आगे आने वाले समय में भी उनका महत्व बना रहेगा। जैसा कि एलेन बॉल ने कहा है, विचारधाराएं सिर्फ राजनीतिक रचनाओं या सरकारों को वैधता देने का ही काम नहीं करती, बल्कि परिवर्तन लाने में भी सहायक सिद्ध होती है। उनसे यह समझने में भी मदद मिल सकती है कि अमुक परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने भारतीय राजनीति के अध्ययन के विविध दृष्टिकोणों की जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.